सड़कें विकास की पहचान है, लेकिन विकास वही सच्चा कहलाए जब किसी गरीब का आशियाना न उजड़े और हर चेहरे पर मुस्कान आए। यही वजह है कि टुंडी प्रखंड के बेहड़ा बादलपुर के ग्रामीणों को जिला भू अर्जन पदाधिकारी के द्वारा एक नोटिस प्राप्त होता है और इसी विषय पर भारी मात्रा में ग्रामीण डीसी ऑफिस पहुंचे और कमाटी संकटी सड़क चौड़ीकरण को लेकर क्या बोले, सुनिए। हमारे जो यहाँ धनबाद जिला के भू अर्जन पदाधिकारी हैं वो सर नोटिस दिए थे, जो भी रेहदार है कमारडी टू संकटी एक रोड चौड़ीकरण के लेकर हमको लग रहा है 2 साल 3 साल पहले रोड बना है, उसी में रोड बन के तो चला गया। अभी फिर आज से 8-10 दिन पहले नोटिस भेजा गया है और उस नोटिस के आधार पर आज 22 तारीख को सभी रैयतदार हम लोग बादलपुर, बंदरचुआ और आपका बेहड़ा टोला ये लोग सब हम लोग यहाँ आए थे, लेकिन किसी कारणवश हमारे भू अर्जन पदाधिकारी सर नहीं है। उनके जगह पर उनके बड़ा बाबू या जो भी स्टाफ थे हम लोग उनको एप्लीकेशन समूह एक दिए हैं कि सर वो जो रोड अगर आप फिर से चौड़ीकरण अगर आप कर रहे हैं तो काफ़ी नुकसान होगा, काफ़ी घर टूटेगा और सर कल होकर बड़ा दिक्कत होगा। अगर रोड बनाना ही है, जरूरी है, रोड ना हो तो विकास नहीं होगा, ये संभव है। हम ही लोग बोलते हैं कि रोड बनना चाहिए, चलिए बनना चाहिए। तो हम लोग सर से वही अनुरोध करने के लिए आए थे कि सर आप एक दिन कैंप लगाइए, मेरे यहाँ चलिए और एक बाईपास ही हम लोग देंगे, ज़मीन भी हम लोग देंगे। जो सरकार का जो गाइडलाइन है, जो रूल है, उसके अनुसार हम लोग बस्ती के बाएँ या बस्ती के दाएँ जहाँ उचित लगे उस तरह हम लोग देंगे। यानी कि बाईपास के लिए पूरे 16 आना के जो जी तैयार है, एकदम तैयार है। बाईपास के लिए हम लोग सब तैयार हैं, बाईपास के लिए हम लोग तैयार हैं। एक नई रोड को बनेगा तो और अच्छा रहेगा, घर बनाना वहाँ भी आबादी बढ़ेगा, दुकान बिजनेस जो शिक्षित बेरोजगार लड़के लोग हैं वो अपना दुकान बिजनेस कुछ करेंगे, अपना खाएंगे पिएंगे रहेंगे, अपना रोजी रोटी करेंगे। और इसमें क्या होगा कि काफ़ी लोग उजड़ जाएंगे। कुछ ऐसा भी परिवार है जो उनको रहने के लिए जगह ही नहीं है, उसको सीधे यहाँ बादलपुर गाँव से ही आउट होना पड़ेगा। तो उस पोजीशन पर कल होकर बड़ा दिक्कत होगा। ऐसा ना हो कि उनका परिवार उजड़ जाए, दिक्कत लगेगा, इसलिए सर से अनुरोध करने के लिए आए थे। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी ने बताया कि गांव के लोग को एक नया ऑप्शन मिल जाए, एक नई सड़क बन जाए बाईपास के रूप में, और जो बने हुए घर हैं वो उजड़े नहीं। इन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर जिला भू अर्जन पदाधिकारी से मुलाकात करने आए थे। मुलाकात नहीं हुई, लेकिन विभागीय जो वहाँ के जो क्लर्क हैं उनसे मुलाकात हुई है। उनको इन्होंने अपनी पूरी पीड़ा बताई है, गुजारिश किया है कि वो आकर के यहाँ पर एक कैंप कर ले गांव में जाकर के और लोगों के सुझाए रास्ते पर एक नई सड़क निर्माण का कार्य शुरू करें। बहरहाल अगर ये लोग नहीं मानते हैं, कहते कि नहीं यही रोड बनाएंगे, तब आप लोग क्या कीजिए? मैं उसके लिए तो फिर कल होकर दिक्कत होगा, इसलिए कि फिर सर से अनुरोध करेंगे। आज हम लोग मान लीजिए शांति व्यवस्था अनुरोध कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फिर ऐसा ना हो कि कल होकर धरना प्रदर्शन थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसलिए सर से अनुरोध करेंगे कि सर हम लोग गरीब आदमी हैं, मजदूर हैं, विकल्प व्यवस्था सर कराया जाए। सर कितनी की आबादी प्रभावित होगी यहाँ पे? मोटामोटी 400 परिवार एकदम। इसमें से 400 परिवार में से मान के चलिए अगर किसी का 2 डिसमिल में घर बना हुआ है, किसी का 3 डिसमिल में घर बना हुआ है, अगर यदि वो घर अभी जो नोटिस मेरे पास किया हुआ है, इस नोटिस में साफ लिखा हुआ है खाता नंबर प्रॉब्लम, वो ज़मीन अगर यदि चला गया तो वो बेचारा का घर कहाँ बनेगा। इसलिए हम लोग जितने आदमी यहाँ पर आए हुए हैं, बादलपुर बेहड़ा टोला बादलपुर इसका मकान जा रहा है, इसमें हम लोग पैसा लेने के लिए सरकार से इनकार कर रहे हैं। पैसा जो पेमेंट आया वो पेमेंट हम लोग को नहीं चाहिए। रोड नहीं बनाना, नहीं, जब रोड तो बन के चली गई, रोड बन के ग्रामीण रोड चौड़ीकरण नहीं हो, तो ग्रामीण नहीं, तो सभी ग्रामीण बनता जाएगा तो हम लोग घर से तो ग्रामीण रोड बना है। बिल्कुल, तो जिस तरह से सुना आपने कि ग्रामीण भी इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़ हैं कि अगर ज़बरदस्ती अगर तोड़ा गया तो फिर आने वाले वक्त में एक प्रदर्शन, एक आंदोलन देखने को मिलेगा। अब वो नहीं चाहते कि इस आंदोलन की नौबत आए, इसलिए जिला प्रशासन एक टीम बना करके वहाँ पर कैंप कर ले और वहाँ जाने के बाद में यह तय कर ले कि कहाँ से बाईपास निकालनी है। फिलहाल यह जो निर्णय है उपायुक्त के विवेक पर निर्भर करेगा। उपायुक्त पूरे मामले में क्या कुछ अपना मंतव्य देते हैं, इसके बाद आगे की कार्रवाई संभव है कि कुछ देखने को मिले। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स धनबाद।